हम तो आज केवल इस कथा में एक पौधा रोपित कर कर जा रहे हैं, एक बीज बोकर जा रहे हैं, वो शिव भक्ति का बीज है। अब पौधा कितना बड़ा होता है, उस पौधे का, उस वृक्ष का स्वरूप कितना बड़ा होता है, ये तो भोलेनाथ ही जाने। और इतना विश्वास शिव महापुराण में शुरू से रहा है और आज भी, क्योंकि जिस व्यक्ति के पिताजी चने का ठेला लगाते हों, माँ थोड़ा सिलाई का काम करती हो, और उस घर के बच्चों की स्थिति ठीक नहीं हो सकती। पर मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने जब इस जैसे जीव की भी स्थिति सुधार दी, तो इतना भरोसा शिव पुराण पर जरूर है कि जो कथा सुनता है उसकी स्थिति भी मेरा बाबा जरूर सुधार देता है। खाली नहीं भेजता और ना खाली रखता है। ना तो वो खाली रखेगा ना खाली भेजेगा। उसका नियम है कि लंका का राजा रावण भी अगर उनके दरवाजे पर मांगने के लिए आया तो उसको भी खाली नहीं रखा। तारकासुर ने भी अगर कुछ मांगा तो उसको भी खाली नहीं रखा। और हिरण्याक्ष, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, इन तीनों ने भी भगवान शंकर जब इन तीनों के प्राण को छुड़ा रहे थे, इनको मार रहे थे, इनके प्राण जा रहे थे, तो ये तीनों ने भी शिवजी से एक वर मांग लिया था। जैसे गजासुर था, गजासुर के भी प्राण गए तो उसने भी वर मांग लिया था कि मेरी गज की चर्म आपके पास में रहे, मेरा शीश, हाथी का ये मुख आपके पुत्र के धड़ पर रहे। उसी तरह तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। और इन तीनों के जब देवता पशु बन गए और भगवान शंकर उनके नाथ बन गए, पशुपति नाथ बनकर देवताओं को लेकर चले, और तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष के तीनों के भवन में प्रवेश कर कर तीनों को मारने के लिए आतुर हुए। तीनों को और जब तीनों को मारने के लिए उत्सुक होते हैं, आतुर होते हैं, तीनों को मारने के लिए जाते हैं, तब भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ पड़ता है। तब शिवजी ने तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों को मारने से पहले पूछा कि तुम्हारे पिता मेरी आराधना करते थे, और मेरा नियम रहा है, घर का यदि कोई एक व्यक्ति भी अगर शिवजी को जल चढ़ा रहा है तो उसकी 71 पीढ़ी तक की व्यवस्था मुझे करना है, शिवजी कहते हैं। यहां 7 पीढ़ी से मतलब नहीं है, यहां 71 पीढ़ी चलती है। तो व्यवस्था तो मुझे करना है। इसलिए तारकासुर के हे पुत्रों तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की आपके प्राण जाएं उससे पहले, क्योंकि आपने उपद्रव बहुत करा है, देवताओं को परेशान किया है, बहुत कष्ट दिया है, इसलिए प्राण तो आपके जाएंगे। पर आप कुछ मांगना चाहें तो इसमें मैं मना नहीं करूंगा, आप चाहें तो कुछ ले सकते हैं। आपका मन हो जो आप मांग सकते हैं। तो कहा इतना वर दे दो, आप पशुओं के देवता बनकर आए हो, पशुओं के नाथ बनकर आए हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका ये नाम जगत प्रसिद्ध हो, और हम आपके हाथों से मरे तो आपका नाम पशुपति नाथ के रूप में पूजा आ जाए। पशुपति 3 क्रम हुए हैं हमारे शास्त्रों में। पहले नंबर पर है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग, और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। हमारी तो इतनी सामर्थ्यता नहीं, और ना आपकी इतनी सामर्थ्यता है कि आप इतना तप कर लें और भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर। अपन इतना तप नहीं कर सकते। भगवान राम जी ने तप किया था, भगवान राम जी ने साधना करी थी तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया।
भगवान कृष्ण ने तब साधना करी तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया। तो आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता तो नहीं है कि आप और हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त कर सकें, भगवान शिव जी से उनका अस्त्र प्राप्त कर सके। ये हमारी और आपकी सामर्थ्यता और संसार के आज के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं कि वो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त करे। और इतना हम में और आप में भी तब बल नहीं है कि हम पाशुपत्य योग कर सके। तो फिर संसार के लोगों की सरलता के लिए तीसरे नंबर का क्रम बताया, पशुपति व्रत। कलयुग का व्यक्ति क्या करेगा? ना तो उससे इतना तप होगा, ना उससे इतनी साधना होगी, ना उससे इतना आराधना होगी, तो फिर संसार के लोगों का उद्धार कैसे होगा? शंकर भगवान ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए दो चीजें शिव पुराण ने दी है। थोड़ा सावधानी से ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। आज कथा का विराम दिवस है, बहुत ध्यान दें। शंकर भगवान माँ जगत जननी पार्वती जी के साथ जब भ्रमण पर निकलते हैं, घूमते घूमते जब देखते हैं तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई कष्ट है, कोई बीमारियों में ग्रसित है। कलिकाल में इतना भयंकर रोग घेरा जा रहा है, कोई कैंसर जैसा रोग है, कोई किडनी लीवर का रोग है, कोई थायराइड जैसा रोग है, किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी हो गया, कोई का वंश नहीं बढ़ रहा, कोई क्या संतान नहीं हो रही, कोई क्या नेत्रों की प्रॉब्लम हो गई, नए नए तरह के रोग उत्पन्न हो गए। नहीं खा रहा व्यक्ति, बच रहा है, फिर भी रोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। शिव जी ने देखा कलिकाल को, कितना विचित्र यह कलिकाल है और हर व्यक्ति यहां दुखी है। शंकर भगवान कैलाश पर जाकर बैठ गए और शिव जी 14 रात्रि तक शंकर भगवान मौन रहे। मां पार्वती जी से कोई शब्द नहीं कहा। 14 रात्रि तक जब शिव जी ने कोई शब्द नहीं कहा, मां पार्वती जी देख रही हैं कि शंकर के मुख से 14 रात्रि तक कोई शब्द नहीं निकला। बोले नहीं शंकर, मौन थे। पार्वती जी के मन में थोड़ी विचलितता आई। पति अगर बात ना करे, पति अगर बोले ही ना, पति अगर बात ही ना करे तो पत्नी के मन में थोड़ा विचलितपन आता है कि ये बोल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया। पत्नी अपने पिताजी से कहेगी, पापा, बाबूजी, तुम्हारे दामाद मुझसे बात नहीं कर रहे, 14 दिन हो गए। पार्वती जी विचलित थी। उन्होंने हिमालय राज्य को बोला कि पत्र लिखकर सूचना करी कि भगवान देवादिदेव महादेव मुझसे नाराज हो सकता है, 14 रात्रि से मेरे से बात नहीं करी है, मुझसे बोले नहीं है, मौन है, शांत है, उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकल। हिमालय राज्य ने पत्र लिखकर सूचना दी अपनी बेटी को, अरे पार्वती, मुझे लगता है शिवजी वापिस समाधि में डूब गए हैं। तब पार्वती जी ने पत्र व्यवहार में लिखकर भेजा कि शिवजी समाधि में डूबते तो मुझसे कहकर जाते। पति का एक नियम है, ऑफिस जाता है तो आवाज लगा कर जाता है, मैं जा रहा हूं। कोई काम से जा रहा है तो बोल कर जाता है कि मैं इस काम से जा रहा हूं। पति का एक नियम है और धर्मपत्नी का भी एक नियम है, वो पहले जाने से पहले सूचना देती है। और बिल्कुल हमारे यहाँ विवाह शादी में वचन जो बुलाए जाते हैं, 7 और 5 वचन में से एक वचन ये भी है कि घर की धर्मपत्नी जब भी अपने घर से बाहर निकले तो या तो वो अपने घर के बुजुर्ग, दादा ससुर हो, दादी सास हो, पिताजी हो, ससुर जी हो, सास हो या पति हो, घर में किसी ना किसी को सूचना देकर जाए कि मैं कहाँ जा रहा हूं। ये नीति है। बिना सूचना के स्त्री घर से बाहर भी ना निकले। थोड़ा सूचना दे, या कोई जब बहुत अर्जेंट काम है, निकल गए हो तो फोन पर बोल दो कि मैं इस काम से आई हूं, 15 मिनट में पहुंच रही। पार्वती मैया शिवजी से, हिमालय राज्य ने कहा, मुझे लगता है कि शंकर भगवान समाधि में डूबे हैं, कोई साधना कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, नहीं, समाधि में डूबते हैं जब भी मुझे बोल देते हैं कि मैं इतने दिन की समाधि ले रहा हूं।
मैं 87,000 वर्ष की समाधि ले रहा हूं, मैं 50,000 वर्ष की समाधि ले रहा हूं, मैं इतने वर्ष की समाधि ले रहा हूं। शिव बोलते हैं, पर आज तो शंकर 14 रात्रि से बोले नहीं। क्या करा जाए? तब हिमालय राज जी ने कहा कि शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित कर कर फिर पूछो। शिव जी की आराधना पार्वती जी ने करी, पर शंकर भगवान 14 रात्रि तक नहीं बोले। और आज पार्वती जी ने फिर शिव जी से प्रार्थना करी, एक बेलपत्र शंकर को समर्पित कर कर पूछा, आप मौन क्यों हो? शंकर भगवान कहते हैं कि आज मेरा हृदय बहुत रो रहा है, आज मेरा हृदय बहुत रो रहा है। पूछा क्यों, किस लिए? एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति का उदास चेहरा देखकर भी उसको प्रसन्न करने का प्रयास करती है। घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, तकलीफ है ना, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन लेते हो, सब होगा, अच्छा होगा। जब कुछ अच्छे दिन अगर चले जाते हैं और बुरे दिन आ जाते हैं तो बुरे दिन भी जाएंगे और अच्छे दिन भी आएंगे, टेंशन क्यों लेना। और एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि अपने पति को डिप्रेशन में ना रखे। वो अगर चिंता में डूबा हुआ है ना, तो थोड़ा सा बल खुद दे। क्यों चिंता करते हो? सब अपन नहीं जोड़ा है ना, सब अपन नहीं बनाया है ना, लोन भी लिया तो अपन नहीं लिया है ना, तो चुकाएंगे भी अपन। फैक्ट्री अपन ने बनाई है, दुकान अपन ने बनाई है, मकान अपन ने बनाया है, तो फिर चिंता क्या करना है उसमें, चलाएंगे भी अपन। और चिंता मत करो, दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये धर्मपत्नी अपने पति को बल, धर्मपत्नी अपने पति को यह बल प्रदान करे कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता में डूबे हुए, क्या परेशान, मैं हूं तुम्हारे साथ। और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की। हमारे यहाँ ये जो नारा लगता है, आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की। शिव की आदि शक्ति पार्वती जी हैं और पार्वती जी की आदि शक्ति शिव है। शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं और पार्वती शिव के बिना अधूरे। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण में। दीपावली के दिन दुनिया के लोग लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, पर नारायण के साथ में नहीं, गणेश जी के साथ में करते हैं। हैदराबाद में भले नारायण जी के साथ में हो सकती है, हमको नहीं मालूम, पर ज्यादातर घरों में लक्ष्मी पूजन गणेश जी के साथ होती है। दीपावली के दिन नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी का पूजन नहीं हो रहा है। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है। और लक्ष्मी जी का अगर फोटो देखोगे भी तो आपको सरस्वती जी का फोटो मिलेगा, गणेश जी का फोटो मिलेगा, लक्ष्मी जी का फोटो मिलेगा। ऐसा एक चित्र होता है तीनों का, उसमें बीच में लक्ष्मी जी होती है, इधर गणेश जी होते हैं, इधर सरस्वती जी होती है। उसमें भगवान विष्णु नहीं होते, उसमें भगवान नारायण नहीं होते। कभी आपने विचार करा कि आखिर इस फोटो में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है तो भगवान विष्णु को होना चाहिए था, पर यहाँ तो गणेश जी विराजमान है, सरस्वती जी विराजमान है। आखिर ये गणेश जी और सरस्वती से लक्ष्मी का संबंध क्या है? संबंध तो भगवान नारायण से था। और संबंध अगर भगवान नारायण से, तो लक्ष्मी और ये गणेश जी और सरस्वती से क्या संबंध हो सकता है जो दीपावली पर इन दोनों के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण वर्णन करती है, एक बार माता लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के सामने संवाद कर रही थी, तब माता लक्ष्मी जी ने अपना स्वयं का गुणगान बहुत किया कि मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी। तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया, ऐ लक्ष्मी तो पूर्ण लक्ष्मी नहीं है, तो अपूर्ण लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी रोने लगी, नैनों से जल बह गया, आप मुझे अपूर्ण लक्ष्मी कह रहे हो? हाँ, क्योंकि हम देवता को श्राप लगा है, संतान का सुख नहीं है। अपूर्णता, तुम्हारे यहां संतान नहीं तो अपूर्ण कहलाओगे। लक्ष्मी जी आंखों से आंसू बहाकर रोती 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 चल दी और मां
सरस्वती के सामने पहुंच गई और सरस्वती माता वहां बैठी हुई थी और माता सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा है तो क्यों रोना, चलो पार्वती के पास चलते हैं। सरस्वती का कहना मानकर लक्ष्मी जी पार्वती जी के पास गई तो माता पार्वती जी ने देखा कि लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर रो रही है। एक सच्चे मित्र की परिभाषा क्या है? मित्र की आंख में अगर आंसू आए हैं तो मित्र की आंख में भी आंसू रहे, यह सच्चा मित्र है। दोस्त को घाटा लगा और एक दोस्त अगर खुश हो रहा है तो वो दोस्त नहीं हो सकता, वो मित्र नहीं हो सकता। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर और तू रो रही है। सरस्वती जी से पूछा पार्वती जी ने कि ये क्यों रो रही है, तो कहा आज इसके पति ने इसको अपूर्ण कहा। तो पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि इतनी सी बात के लिए रो रही है, ले मैं तुझे आज पूर्ण कर देती हूं, आज मैं तुझे पूर्ण करती हूं। लक्ष्मी आज मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। और मां पार्वती जी ने अपने पुत्र श्री गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को बुलाकर लक्ष्मी जी की गोद दे दिया, आज से ये तेरा पुत्र है, ये तेरा, ये तो पूर्ण लक्ष्मी हो गई, पूर्ण लक्ष्मी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में दीपावली के दिन नारायण लक्ष्मी की पूजा नहीं, गणेश लक्ष्मी की पूजन करी जाती है। क्यों? अगर पत्नी अपने पति के साथ अपने मायके आती है तो उसको पति जल्दी चलने का बोलता है, चलो टाइम हो गया, 4 बज रही, चलो ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। पति के साथ अगर पत्नी आएगी तो पति जल्दी कर कर पत्नी को लेकर चला जाएगा। पर पत्नी अपने बेटे के साथ अपने बच्चों के साथ आएगी तो 2-4 दिन रुक कर फिर जाएगी मायके से कि आराम से जाऊंगी, मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना। तो लक्ष्मी जी दीपावली के दिन अगर घर में पूजन होती है तो नारायण लक्ष्मी की नहीं, भगवान श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन होती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी अपने पुत्र के साथ बड़े भाव के साथ आती हैं। तो अपने मायके में जिसके यहाँ लक्ष्मी पूजन होती है उसके यहाँ लक्ष्मी जी 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल मन पड़ता है तो रुक जाती है, और जब मन पड़ता है तब। अगर भगवान नारायण के साथ आएगी तो जल्दी जाना पड़ेगा। पति के साथ अगर पत्नी आई है, मम्मी पापा ने बुलाया, दामाद को भी बुलाया, बेटी को भी बुलाया, तो दामाद के साथ आई है तो फिर तो जल्दी जाना पड़ेगा। दामाद नीचे गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, चलो चलो, खूब गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, अरे चलना जल्दी चल, बहुत लेट हो रहा है, घर से फोन आ रहा है, जल्दी चलो। और अगर पत्नी अपने बच्चों के साथ आती और कहकर आती अपने पति को, मैं जा रही हूँ 2-4 दिन रुकूंगी भैया के, मैं जा रही हूँ अपने मायके में 2-4 दिन रुकूंगी, मैं फोन करूंगी तब लेने आना। उसी तरह लक्ष्मी जब गणेश जी के साथ दीपावली पर पूजन होती है तो लक्ष्मी भी अपने मायके में आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहती है, अपने यहाँ आराम के साथ में रहती है, और जब फिर मन होता है तब जाती है। गणेश तो कैसे दुख है? पार्वती मैया ने देखा कि तुम दुखी बहुत हो, क्या बात है, क्या हो गया? एक धर्म पत्नी अपने पति का मुख उदास देखे तो पूछे क्या कारण है, उसको प्रसन्न करने का प्रयास है। ऑफिस की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, फैक्ट्री की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, दुकान की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, नौकरी की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं। क्यों चिंता करते हो? सब उसको कहते हैं देव अधिदेव महादेव। क्या काम है महादेव का? जब मछली का जन्म हो रहा था, जल में जब जीव जंतु को जन्म दे रहे थे, जल के जीव जंतु को, मगर को, मछली को, जल के कीड़े को, जल में रहने वाले जीवों को जब जन्म दिया जा रहा था, तब जल देव से पूछा गया था कि तुम्हारे अंदर ये मछली रहेगी, तुम्हारे अंदर ये जीव जंतु रहेंगे, ये पानी के जीव जंतु तुम्हारे जल में रहेंगे, क्या तुम इनको रखने को तैयार हो? तो जल नारायण ने कहा था तुम चिंता मत करो, हम बैठे हैं, जब तक मछली मेरे जल में रहेगी, जब तक जीव जंतु मेरे जल में रहेगा, उसको मैं मरने नहीं दूंगा। हवा से पूछा, वायु से पूछा, तुम्हारे इसमें भी बहुत सारे जीव रहेंगे, तुम उनको रख लोगे? हाँ, वो मेरे साथ में रहेंगे जब तक मैं रख लूंगा। अब आई बारी पृथ्वी की। पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेगा, पृथ्वी पर संसार के लोग जन्म लेंगे, जीव जंतु जन्म लेंगे, पशु पक्षी जन्म लेंगे, इनको कौन देखेगा? तो इनके लिए पूछा गया, भगवान नारायण से कहा गया आप तो वैकुंठ में रहते हो, ब्रह्मा जी आप ब्रह्मलोक में रहते हो, पृथ्वी पर इनको देखेगा कौन? कौन संभालेगा इनको?
कई कई माता पिता तो ऐसे होते हैं कि बच्चे को जन्म देने के बाद उनके प्राण छूट जाते हैं। कोई कोई ऐसी माता होती है कि बच्चे को जन्म दिया हॉस्पिटल में, उसके प्राण छूट जाते हैं। कोई कोई पिता ऐसा होता है कि बच्चे को जन्म दिया, कहीं एक्सीडेंट आदि में चला जाता है, अकेला रह जाता है। कोई कोई ऐसा होता है कि कहीं घूमने गए, पूरा की पूरा परिवार चले जाता है, एक छोटा सा बच्चा गाड़ी में बच जाता है। कई कई आप लोगों ने अखबारों में पढ़े होंगे, कई कई न्यूज़ों में देखे होंगे कि छोटा सा बच्चा बच गया, बाकी सब चले गए। तो आखिर ये इनको पालेगा कौन, इनको संभालेगा कौन? पृथ्वी पर जन्म लेने वाले इन जीव जंतु और मनुष्य को कौन देखेगा? तो कहा किससे पूछा जाए? तो कहा शिव जी से पूछा जाए, भगवान शंकर जी से पूछा गया। आप संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, संसार सागर में जन्म लेने वाले जीव जंतु को संभाल लोगे? शंकर भगवान ने कहा, यदि संसार का मनुष्य कली काल में मुझे ध्यान करेगा और मेरे ऊपर अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो वो मेरा परिवार का अंग कहलाएगा और उसकी रक्षा करना मेरी जवाबदारी, मैं संभालूंगा उसको। तो फिर लोग, आप पूरे विश्व का भरण पोषण करोगे? हाँ। आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे? हाँ। अगर आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे तो आज से भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने कह दिया, तुम्हारा नाम आज से विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वनाथ कहलाओ। विश्वनाथ। और शिव जी को लोग विश्वनाथ कहने लगे क्योंकि वो भरण पोषण करने लगे। पार्वती जी ने देखा कि शिव जी का चेहरा बहुत उतरा हुआ, मन नहीं करता मैं आपसे पूछती हूं कि आपका दुख है क्या? क्या दुख है? आप अपने दुख को कहो तो। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। घर में अगर दादाजी हैं, दादी जी हैं, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होंगे। मेरे बेटे के यहां ये नहीं है, मेरी बेटी को ऐसा हो गया, मेरे पोते को ऐसा हो गया, मेरी पोती को ऐसा हो गया, मेरी नाती को ऐसा हो गया। घर के जो बुजुर्ग होते हैं, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो अपने दुख से, उसका पांव दुखेगा तो चल जाएगा, अरे मेरा पांव। पर अगर बच्चों को कुछ हो गया ना, पोता पोती को कुछ हो गया, बेटा बहू को कुछ हो गया, तो उसको चैन नहीं मिलता, उसको बेचैनी रहती है। उसके अंदर उसको बेचैनी बनी रहती है। हम ब्रजगोपाल जी के यहाँ पर जहाँ रुकना हुआ, वहाँ पर हमसे जो लोग मिलने आए तो उसमें कई दादियाँ आई थी और दादियों ने आकर कहा, ये मेरा पोता है, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है, ये मेरी पोती है, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है। और दादी बेचारी खुद पाँव से ऐसी झुक नहीं पा रही है, बड़ी बड़ी तकलीफ में दिख रही थी। पर उसने अपने लिए नहीं पूछा, उसने पूछा तो अपने पोता पोती के लिए पूछा, उसने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए पूछा। ये घर की जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं ना, घर के जो बूढ़े माँ बाप है ना, ये बिल्कुल एक केले के छिलके की तरह होते हैं कि अंदर से केले को अच्छा रखते हैं, भले ऊपर से खुद काले पड़ जाते हैं। अंदर से केले को अच्छा रखा और ऊपर से छिलका पूरा काला हो गया। जो घर के बुजुर्ग है ना, वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को, अपने बेटा बहू को, अपने बेटी दामाद को, अपने परिवार को अच्छा रखना चाहिए। ये श्रेष्ठ है। तो शिवजी, शंकर भगवान केवल देव नहीं है, जितने भी देवता हैं 33 कोटि देवताओं में शंकर जी की गिनती नहीं है। 33 कोटि देवताओं में शिव जी का नाम नहीं। शिव जी तो देवों के भी देव, महादेव है। वो देव नहीं, वो महादेव है। और उनके पास में सारी फाइल है। आप सबने कथा सुनी होगी, आपके यहाँ तो बहुत सारी कथाएं हैदराबाद में होती रहती है। तो अगर आपने कभी विष्णु पुराण सुना होगा तो विष्णु पुराण में एक शब्द आता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी शंकर जी के चक्कर में, इस्तीफा देने को तैयार हो गए। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम ब्रह्मा जी अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? तो भगवान नारायण ने जब पूछा तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं इस्तीफा इसलिए देना चाहता हूं कि राजा श्वेत, मार्कंडेय, राजा श्वेत का
प्राण छूटने का समय था, मरने का समय था और राजा श्वेत को मरना था। जब यमराज को मैंने फाइल पर सिग्नेचर कर दे दिए, ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सिग्नेचर करके दिए कि नीचे जाओ और इसको उठा ला, मार दे इसको, राजा श्वेत के प्राण छूटना है। तो राजा श्वेत को उठा कर लाना था। ब्रह्मा जी ने जब फाइल सिग्नेचर करके दे दी तो यमराज ने उस फाइल को स्वीकार करा और यमराज ने अपने यमदूत राजा श्वेत को लेने के लिए भेजा। तो फिर तो भगवान नारायण ने पूछा कि तुम नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, इस्तीफा क्यों दे रहे हो? बस इसीलिए दे रहा हूं कि मेरे सिग्नेचर का काम ही नहीं है। तो हुआ क्या, राजा श्वेत ने, जिसका अंतिम समय था, मरने का समय था, और राजा श्वेत ने उस समय पर शंकर भगवान के मंदिर में बैठकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहा था, पूजन कर रहा था, शिव जी को जल चढ़ा रहा था। तो फिर उसको उठा लाते। तो के बात तो वही है ना कि मेरा सिग्नेचर ही काम नहीं करा। यमराज गया, यमदूत गए, सब कुछ गए, यम के गण गए, उठाने के लिए यमदूत पहुंच गए, पर भगवान शंकर ने यम के भी प्राणों को हर लिया और यमदूतों को भी भगा दिया और कह दिया कि राजा श्वेत मेरी पूजन कर रहा है, ये मेरा है, और पृथ्वी पर अगर कोई मेरा पूजन करने वाला भक्त है तो मुझसे बिना पूछे उसको नहीं ले जा सकते, और छुड़वा दिया। तो मेरी तो सिग्नेचर का काम ही नहीं है, तो फिर मुझे फाइल बनाने से मतलब क्या? मुझे तो इस्तीफा दे दो। ब्रह्मा जी बोले मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो देवलोक में रहना ही नहीं है। जब शंकर जी की इतनी चल रही है और हमारी चल ही नहीं रही है तो मतलब क्या? इसीलिए कहा जाता है सारे देवता हैं, सब देव हैं, और मेरा शिव, जम के बोलो, महादेव हैं। किसी के भी सिग्नेचर, तुम्हारी किस्मत में किसी ने कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में तकलीफ लिखी है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में घाटा लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी भाग्य में ये लिखा है। दुनिया देवता ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, ब्रह्मा जी ने भी अगर तुम्हारी लेखनी लिखी है, देवताओं ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, लिख दें दो। उस भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है, और वो देवाधिदेव महादेव के पास है। वो महादेव के पास। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ। मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए ये पत्र मैं दूसरे से लिखवा रही हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद के मुरली नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ। गुरुजी मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए दूसरे से लिखवा रही हूँ। गुरुजी मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था मुझे संतान नहीं हो सकती, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हम लोग हार गए। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और मैंने पार्थिव शिवलिंग की पूजन की और मंदिर में जाकर साफ सफाई की, सेवा की। फिर आपके आशीर्वाद से भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2024 में बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति 13 साल के बाद, 13 वर्ष के 2024 में मुझे एक पत्र और भेजा है। मैं शालिनी बलराम कुलकर्णी, तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। ठीक बोला है? हम पढ़ना जरा सही लिखा है। जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, अगर वो बैठी हो। शालिनी बलराम कुलकर्णी, तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। गुरुदेव मेरे भाई की बेटी को पिछले 15 सालों से कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान। गुरुदेव शिव महापुराण की कथा में पिछले 6 सालों से सुनती हूँ। मैंने मेरी भांजी को गुरुदेव आपकी शिव पुराण की कथा सुनने को कहा और 3 बार पति पत्नी को पशुपति व्रत जी का वर्णन किया। मैंने जहाँ आपकी कथा का आयोजन किया, जैसे नांदेड़, वहाँ से पूरी कथा सच्चे दिल से सुनने को कहा। मेरी भांजी वगैरह वहाँ कथा सुने और बाबा से प्रार्थना करी। उसने 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। पहले तो संतान 15 साल तक नहीं हुई और 2 बार व्रत करा। पहले व्रत में संतान नहीं हुई, पहले व्रत में गर्भ नहीं ठहरा। फिर उसने दूसरी बार करा और दूसरी बार जब करा तो उसने मुझे कहा, मासी ऐसा लगता है बुआ कि मुझे संतान नहीं होगी। पर दूसरी बार में बाबा ने उसका गर्भ ठहरा दिया और बाबा की कृपा से 15/8/2025 को बाबा की ऐसी करुणा हुई है, बाबा ने ऐसी
आज कितनी तारीख है? जम के बोलो। 17। और इसमें लिखा है उन्होंने 15 तारीख को, अभी जो 15 तारीख है, 15/8/2025 को बाबा की कृपा से 2 संतानों ने जन्म लिया, जिसके फोटो लगा रहे हैं। फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। एलईडी पर अगर चल रहा है एलईडी पर, तो एलईडी पर दोनों बच्चों के फोटो आप देख सकते हैं, शिव की कृपा से। और एक पत्र और बड़ा सुंदर है, ये तो शायद कल आ चुके थे। मैं मंजू पवन कुमार जोपट, ददीच, बेगम बाजार से, निवासी हैदराबाद के। 25 साल से संतान नहीं थी और 25 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। बाबा शिव महापुराण पर भरोसा कर कर शिवजी का सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 25 साल के बाद 2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति। 25 साल के बाद शिव कृपा। आ जाओ। ये और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव शिव शंकर शंकर, ओगरदानी ओगरदानी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब ले जाती है, शंकर भगवान के नजदीक ले जाती है। और अगर भगवान नहीं देता तो कौन आता? कौन आता? विचार करिएगा जरा। चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती, हैदराबाद में जाती हो तो बात दूसरी है, पर चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती। चींटी हमेशा शक्कर का डब्बा ढूंढती है, और जहां शक्कर का डब्बा रखा रहता है चींटी को एड्रेस कोई नहीं बताता, पर
एड्रेस ढूंढते ढूंढते चींटी उस शक्कर के डब्बे के पास, गुड़ के डब्बे के पास, मिठाई के डब्बे के पास पहुंच जाती है। उसी तरह शंकर के जितने भक्त हैं, इनको कई लोग कह रहे थे एड्रेस इनको कैसे मालूम होगा, हैदराबाद में कहाँ शमशाबाद है, कहाँ कथा हो रही है, कहाँ कथा चल रही है। पर जो जैसे चींटी शक्कर का डब्बा ढूंढ लेती है, शंकर के भक्त शंकर की कथा ढूंढ लेते हैं, शिव की कथा। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। और हैदराबाद में जितनी कथा हुई होगी ना, बड़े बड़े अच्छे वीआईपी हॉल में बैठने वालों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी भोजन सब रखा जाता है, जिससे जो आए अच्छे से बैठे। पर हैदराबाद के इतिहास की यह पहली कथा है जिसमें लोग रोडों पर अपना दरी बिछाकर केवल कथा को सुनने के लिए बैठे हुए, कथा सुनने, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ बैठे। और हमारे ब्रज गोपाल भैया के लिए भी मैं कहूँगा, ऐसा भोजन भंडारा हम हर जगह कथा करने जाते हैं, वहाँ जजमान परिवार समिति भोजन भंडारा रखती है भक्तों के लिए, जो रात को रुकने वाले होते हैं ना, उनके लिए प्रसाद व्यवस्था रखती है। पर मैं ब्रज गोपाल भैया भूतड़ा परिवार को धन्यवाद देता हूँ, इस भूतड़ा परिवार की बेटियों को भी, दामादों को भी, इस घर की बहुओं को भी, इस घर के परिवार के सदस्यों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा भंडारा जिसमें गुलाब जामुन बन रही है, रसमलाई बन रही है, और जिसमें अलग अलग व्यंजन बनकर ये आए हुए शिव भक्तों को जो रात भर इस पंडाल में रहते हैं, सोते हैं, कथा सुनते हैं, उनके लिए आपने व्यवस्था करी, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। साधुता है। और कितनी बड़ी बात, एक कोई भाई कोई कल या परसों के दिन कोई गाड़ी भरकर सामान लाया होगा और ब्रज गोपाल भैया को मालूम पड़ा, तो ब्रज गोपाल भैया ने उसके हाथ जोड़कर कहा कि ये सामान आप वापिस ले जाओ। क्या पता शिव जी ने हमारे माता पिता की कृपा से कैसे हम पर करुणा करी है, जो हमारे परिवार में कथा हो रही है, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनो और आनंद लो। कितना कितना साधुता, कितनी कृपा है। ये शिव है, इसको शंकर की उदारता कहते हैं, शंकर की करुणा कहते हैं। धन्य इस भूतड़ा परिवार की बेटियां हों, चाहे दामाद हों, चाहे इस घर की बहन बेटियां, बुआ हो, फूफा हो, मामा हो, काका हो, चाचा हो, सबको बहुत अंदर से आज गर्व होना चाहिए कि शंकर जी के आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप शिव की बेटियां हो, शिव के परिवार के सदस्य हो, शिव परिवार, शिव शिव। पार्वती जी ने पूछा कि आपका मन उदास दिख रहा है, आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात, क्या हुआ? कोई बात हो तो बताइए। शंकर भगवान बोले कि कलिकाल की स्थिति देखकर मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई कष्ट शरीर का है, कोई रोग है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, कोई ना कोई दुखी है। कलिकाल है तो उसमें दुख तो रहेगा। पार्वती जी ने कहा तो फिर क्या करना है, इनके दुखी होने से तुम दुखी हो जाओगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो पार्वती जी ने कहा कि आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम। आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं। तो एक काम करो ना, दुनिया के दुख मिटाने के लिए कुछ ऐसा प्रस्तुत कर दो कि संसार के लोगों के पास में अगर आप नहीं पहुंच पाओ तो आपकी करुणा तो पहुंच जाए। शिव जी ने कहा पार्वती तुम बिल्कुल सत्य कहती हो, और आज दुनिया के दुख मिटाने के लिए आज शिव
करुणा का एक स्वरूप प्रकट करता। शंकर भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर कर अपनी नेत्र बिंदु को नीचे गिराया। 14 रात्रि तक जो शंकर भगवान मौन रहे थे, 14 रात्रि के नेत्र अश्रु को भूमि पर गिरा दिया। गिराते से ही वहाँ एक पौधे ने जन्म ले लिया। उस पौधे से एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष जन्म ले लिए। 14 एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, कली काल में संसार सागर में दुनिया के लोगों पर कितना भी दुख होगा, और अगर उसके नजदीक में, उसके गले में, उसके करीब में अगर एक रुद्राक्ष होगा तो उसका दुख मिटाने की जवाबदारी मेरी होगी। उसका दुख मैं मिटाऊंगा। इसलिए कुबेरेश्वर धाम से दुनिया का, भारत की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। भारत की भूमि का एक ऐसा धाम है कुबेरेश्वर धाम, जहां से प्रसाद के रूप में कुछ मिले के ना मिले, पर प्रसाद के रूप में एक रुद्राक्ष जरूर मिलता है, और वो रुद्राक्ष आपकी जिंदगी को संवार देता है। एक रुद्राक्ष जिसको लोग तांबे के कलश में गलाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं और उस जल को पीते हैं। चाहे बड़े से बड़ा कितना भी रोग है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, दुनिया के लोगों को विश्वास है सीहोर के रुद्राक्ष पर, भरोसा। और ऐसे कई लोग बैठे हैं जिन्होंने हम इतने ये पत्रों का तो ये इतने पत्र जो है ना, इन पत्रों को हम नहीं पढ़ पाए, पर इन पत्रों में इतने पत्र हैं कि हम इन पत्रों को, किसी ने अपने फोटो, किसी ने अपना कुछ लगा कर भेजा है। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम पत्र भी इतने सारे पढ़ लें, या हमारे पास में इतना, क्योंकि कथा भी कहना है, और इतना पत्र लोगों ने भेजा है कि उस जिनके कार्य हुए हैं और बाबा ने जिनको दिया है, इसमें कैंसर हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, ये पत्रों का भंडार। और पत्र बाहर पीछे भी रखे होंगे, देव जरा, इतना पत्र लोग भेजा है। ये पत्रों में क्या है? इतने पत्रों को हम नहीं पढ़ पाते, पर इन पत्रों में आपको बाबा ने जो दिया, और बाबा का जो रुद्राक्ष है और कंकर शंकर है और शिव पुराण ने जो दिया, इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ है। इन पत्रों में भरा इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ है आपका विश्वास। और अभी फिर कहते हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपने 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनी, किसी ने 1 दिन सुनी, किसी ने 2 दिन सुनी, किसी ने 3 दिन, किसी ने 4 दिन, किसी ने 5 दिन, जितने दिन भी श्रवण करी है, ये विश्वास के साथ कहते हैं कि अगली कथा कहीं पर भी होगी तो आपका भी पत्र उस व्यासपीठ पर जरूर होगा। आपका भी पत्र उस व्यासपीठ पर होगा। उसका इंतजार बाबा देवादिदेव महादेव की इस कथा में हमको भी रहेगा। कल रात्रि को कर्नाटक से भी कोई भक्त आए हुए थे, शायद यहाँ पर होंगे, बैठे होंगे बिदर साइड से। उनका बड़ा मन था कि गुरुजी हमारे कर्नाटक में कथा नहीं हुई है, बाबा कृपा करे, सबर दीजिए कि वो कथा हमारे कर्नाटक में भी हो। कहीं बैठे थे? कहाँ? हाँ बैठे हुए। दोनों पति पत्नी 5 दिन से कथा सुन रहे हैं और बाबा से केवल एक आश लेकर आए हैं कि हमारे कर्नाटक में भी कथा हो। ऐसा ही बाबा की करुणा वहाँ भी। शिव कथा है, विश्वास की कथा है। दुनिया की दृष्टि में यह शिव महापुराण की कथा है, पर यदि हमसे कोई पूछे कि सीहोर वाले महाराज तुम बताओ क्या यह शिव पुराण की कथा है? कई लोग कहते हैं ये शिव पुराण की कथा महाराज तो बाँचता ही नहीं है, महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और बिल्कुल सत्य कहते हैं लोग कि सीहोर वाले महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और हम भी कह रहे हैं हमें नहीं आती शिव पुराण बाँचना, क्योंकि हम पुराण बाँचते ही नहीं हैं। हम तो शंकर भगवान की करुणा जो हुई है उसको बाँचने के लिए बैठते हैं, शिव की लीलाओं को बाँचते हैं।
जो कह रहे हैं ना कि सियोर वाले महाराज को तो कथा वाचना नहीं आती, शिव पुराण नहीं आती, कोई शिव पुराण उनको वाचना आती है, तो तुम भी कमेंट्स में कह दिया करो बिल्कुल सही कह रहे हो, उनको तो आती ही नहीं है, उनके बस की नहीं है शिव पुराण वाचना। अपने बाप का चरित्र वाचना किसी औलाद के बस की बात नहीं होती कि वो अपने बाप का चरित्र वाचे। बाप को पहचाना कौन है? बच्चे कहते थे पापा हम तुम अच्छे से जानते हैं, पर तुमने जाना क्या? जिसने भूखा रहकर प्यासा रहकर खुद ने कीपैड का मोबाइल चलाकर तुझे एप्पल का दिलाया है, तो उस बाप को क्या जाने? जिस माँ ने खुद अपने तन पर अच्छे आभूषण नहीं पहने और अपनी बहू के चढ़ावे में अच्छे आभूषण दिए हैं, तुम उस माँ को क्या जानो? तो कोई दुनिया के लोग कहें तो ये अतिशयोक्ति, कोई कह दे तुमसे किसी और वाला महाराज को तो शिव पुराण भी नहीं आती है, अच्छे से कुछ वाचना भी नहीं आता, तो बिल्कुल सत्य, मैं अपने बाप के चरित्र को बिल्कुल नहीं बाँच सकता। वो तो मेरा बाप खुद, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, खुद व्यासपीठ पर बैठकर जो उसको बोलना होता है वो बोल देता है, मैं उसका क्या गुण करूं? वो सबके लिए। और इस व्यासपीठ से फिर कहूं, यहां कथा नहीं, ये कथा नहीं, जमीन पर चूने से एच लिखा होता है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है। उसी तरह जैसे हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, शिव भगवान की कथा जहां होती है वहां स्वयं शंकर 7 दिन 5 दिन उतरता है, और वो आकर देखता है किसको क्या चाहिए, क्यों आए हैं, इतनी आस लेकर, विश्वास लेकर, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कोई खड़े होकर कथा सुन रहा है, कोई जमीन पर सो रहा है, पानी पड़ा है, कीचड़ हो रहा है, जगह नहीं मिल रही तो भी रात का विश्राम कर कर मेरे लिए इतना बेचैन होकर कथा का इंतजार कर रहा है, क्या चाहिए? शिव देखता है, शिव देखता है, इसको क्या चाहिए? तब मेरा बाबा भोलेनाथ आपको पंडाल में पड़ा हुआ देखकर कहता है कि अब चिंता मत करना, तुम मेरे दरवाजे तक आ गए, अब मैं तेरा दुख मिटाने तेरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा, तुम तकलीफ नहीं देख सकते। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी। वो उसके ऊपर है, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा बस तुझसे यही आस है। शिव ने रुद्राक्ष प्रकट कर दिया। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबेरेश्वर धाम। दुनिया के लोग उसको इसलिए बदनाम करना चाहते हैं कि कोई वहां ना आए, क्योंकि सारी पूरे केवल भारत से ही नहीं विश्व के प्रत्येक देशों से भी आज लोग भोपाल उतरते हैं एयरपोर्ट पर, और भोपाल से 30-40 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम पर जाकर बाबा को प्रार्थना कर कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष मांग कर लाते हैं, और उस रुद्राक्ष के जल को अमृत समझकर पीते हैं, और बाबा उसको अमृत कर भी देता है। कर भी कुछ नहीं है वहां, वहां कोई शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। हाँ, पुराना एक शिवलिंग है, उस स्थान पर बड़ा शिवलिंग बना हुआ है जिसको आप फोटो में देखते हो, बड़ा शिवलिंग बना, उसके नीचे पुराना जो छोटा सा एक ओटला था, छतरी थी, वही वहां पर निर्मित है, और वो बंद रहती है, उसको हम खोलते नहीं, वो बंद रहती है, वहां अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता, बंद रहता है। दर्शन हम जाते हैं, दर्शन करते, बाबा का स्मरण करते, अभिषेक पूजन करते, चले। छोटा सा ओटला, उस ओटले पर छोटा सा शिवलिंग, उसी पर बड़ा वो शिवलिंग बना दिया जो आजकल आप फोटो में देखते हो, और उसके आगे एक बड़ा पत्थर का मंदिर बन रहा है। अभी कोई वहां पर मूर्ति नहीं है, पर वहां मूर्ति नहीं, वहां का कंकर मूल है, वहां पूजन कंकर की होती है। शिव जी ने अपने तन से रुद्राक्ष को प्रकट किया।
नैन शुरू से प्रकट किया। किसके लिए करा? ये संसार के लोग जो दुखी हैं, कलिकाल में जो तकलीफ भोग रहे हैं, संसार में बड़े बड़े रोग बढ़ते चले जाएंगे, दुनिया के कलिकाल जैसे जैसे बढ़ेगा व्यक्ति की मृत्यु का आंकड़ा नहीं किया जा सकता। पहले लोग कहते थे 80 साल जिएगा, 100 साल जिएगा। आज के ज़माने में कौन सी बीमारी कब हो जाए और कब व्यक्ति कब मर जाए, किसका भरोसा? किसका भरोसा? हवाई जहाज में बैठकर, फ्लाइट में बैठकर लोग विदेश जा रहे थे, पूरी की पूरी फ्लाइट रह गई। उत्तराखंड में पूरा की पूरा गांव बह गया। किसकी मृत्यु का कब ठिकाना किसको मालूम? कौन को मालूम? इस पत्र में एक पत्र हम कल पढ़े थे, अगर आप चाहो तो उसको निकाल लेना, पढ़ना। इस पत्र में एक पत्र ऐसा है कि एक बहन लिखती है कि मेरे पति को हम फ्लाइट में, हम भोपाल, हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम से आ गए और कब का लिखा पता नहीं, और हम भोपाल एयरपोर्ट पर पहुँचे और एयरपोर्ट पर हमारे पति की तबीयत खराब हो गई और उसको अटैक आ गया और उसके प्राण लगभग आधे घंटे तक नहीं थे। इसी पत्र में, आप उसको पत्र को निकालना, पढ़ना, और अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। पति के प्राण चले गए, खड़े हाँ आप ही हो। एक बार हाथ हिलाया उन्होंने, जोरदार ताली बजाओ, आ जाओ एक बेलपत्र लेकर जाना। भोपाल एयरपोर्ट पर पति के प्राण चले गए। कुबेरेश्वर बाबा के धाम दर्शन करने आ गई थी और वहां आते आते एयरपोर्ट पे प्राण चले गए। इतनी रोए, एयरपोर्ट वाले सब सूचना दिए, करे इसके पास में कुछ नहीं था, केवल वो मांग कर लाई थी रुद्राक्ष, और बाबा का रुद्राक्ष हाथ में रखकर कहती है, वो बहन ने पत्र में लिखा कि मेरा सुहाग तू देता है, उजाड़ नहीं सकता है, ये मेरा विश्वास कहता है। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, कोई छाती को पंप कर रहा था। 20 मिनट हो गए, पति के प्राण नहीं शरीर में, पूरा एयरपोर्ट हिला हुआ था। इसने वही रुद्राक्ष अपने पति की छाती पर रख दिया और पति की छाती पर रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सिर से उसको दबाने लगी और 20 मिनट के बाद पति के प्राण वापिस आ गए। पति के प्राण वापिस पत्र में लिख रही है। एक पत्र इसी में है जो बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम की भक्ति में धारण कर कर उज्जैनी से आ रही थी। भगवान शिव की भक्ति करते करते सब दूर भ्रमण करते, ओमकारेश्वर घूमती, उज्जैनी घूमती, दर्शन करती आ रही थी और मुल्ताई के पास में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। 6 लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, गाड़ी 4 बार घूम गई, दूसरी साइड में जाकर गिर गई। और उस पत्र में वो बहन कहीं बैठी हो तो खड़ी होकर हाथ हिला सकती हैं, जो कहती है आप ही हैं, आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। हम पत्र पढ़ लेते हैं पर हम बोल नहीं पा रहे थे, आप आ जाइए बेलपत्र लेकर। कहती है हम 6 लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, गाड़ी 5 बार चक्कर खाकर दूसरी साइड में खाई में जाकर गिरी, गाड़ी पूरी खल्लास हो गई और सब गाड़ी के अंदर एक म्यूजिक चल रहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चल रहा था और गाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति को खरोच नहीं आया, गाड़ी भरे खल्लास हो गई। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। 20 मिनट तक, आधे घंटे तक पति के प्राण नहीं थे और वो रुद्राक्ष पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पति के प्राणों को वापस लेकर आया। ये शिव तत्व कहता है। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम।
तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उपकार कीजिए, उद्धार कीजिए। एक विश्वास शिव जी कहते हैं, मैंने पार्वती पूरे संसार सागर के उद्धार के लिए करुणा का एक स्वरूप, एक अवतरण मैंने इस रुद्राक्ष को अपने द्वारा प्रकट किया, अपने द्वारा रुद्राक्ष को। और सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य इस रुद्राक्ष के महत्व को नहीं जान पाएगा। वो तो शिव महापुराण की कथा है जिसके माध्यम से लोग रुद्राक्ष को जाने, रुद्राक्ष को पहचाने। कई लोग कहते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। हम कहते हैं जब लेकर जाओगे कुबरेश्वर धाम से मांग कर, जब हाथ फैला कर लेकर जाओगे, विनय कर कर लेकर जाओगे, तो वो रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं, मेरा शंकर तुम्हारा दुख मिटाने स्वयं जाएगा, स्वयं स्वयं जाएगा। हमारे यहाँ जब कोई उत्सव होता है, जैसे रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। कावड़ रहती है सीहोर में तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा रहती है तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। हमारे यहाँ कोई विशेष त्यौहार होता है धाम का तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। ये आज से नहीं, कई सालों से नियम है। क्यों? क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है तो उस समय पर रुद्राक्ष नहीं दिया जाता। चाहे रुद्राक्ष उत्सव होगा तो उसके भी 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। कावड़ यात्रा आती है तो उसके भी 2-3 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है, 2-4 दिन तक बंद रहता है। फिर कोई गुरु पूर्णिमा उत्सव होता है तो उस समय भी रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। ऐसा हमारे यहाँ का नियम, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत रहती है तो रुद्राक्ष बांटना बंद कर देता है, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। ये हमारे यहाँ आज से नहीं, पहले से नियम है, कई सालों से। और लोग बदनाम किस चीज को करते हैं कि रुद्राक्ष बट रहा था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भगदड़ हो गई। और उसको लोग ध्यान तो देते नहीं है कि जब उत्सव होते हैं तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। बाकी के समय पर रोज प्रतिदिन हर दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बाबा का रुद्राक्ष निःशुल्क प्राप्त होता है। हमारे यहाँ का रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम का बेचा भी नहीं जाता, कहीं पर भेजा भी नहीं जाता, खुद लेना पड़ता है, खुद लेना। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में। स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। 6 लोग बैठे थे गाड़ी के अंदर, 5 पलटी खाकर खाई में जाकर गिरी, पर गाड़ी पूरी डैमेज हुई। अंदर चल रहा था गाड़ी के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 6 की 6 को खरोच भी नहीं है। शिव शिव है, उसका विश्वास तो मूल है, उसका भरोसा मूल। कलयुग के लोगों के लिए मेरे शंकर भगवान ने 2 चीजें दी है। एक दिया है रुद्राक्ष, शिव जी ने प्रदान किया। एक दिया रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में होना चाहिए। महिलाएं कहती हैं कि रजोधर्म आ जाएगा, महिलाएं कहती हैं ऐसा हो जाएगा, कहीं कोई हम आ गए तो वो अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा ना ना ना। रुद्राक्ष आपके गले में हमेशा पड़ा रहने दो, कुछ नहीं, औषधि है रुद्राक्ष, औषधि। और सीहोर का रुद्राक्ष तो कभी मिल जाए और उसको आपने लाल धागे में डालकर पहन लिया तो भगवान की कृपा तो है ही, शिव है। औषधि।
शिव जी ने दो चीजें कलिकाल में दुख को मिटाने के लिए, संसार के लोगों को सुखी करने के लिए दो चीजें दे दी मेरे शंकर भगवान। पहले नंबर पर क्या दिया? जम के बोलो, रुद्राक्ष। और दूसरे नंबर पर शिव पुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का कलिकाल के लोग, कलयुग के लोग, संसार के लोगों के पास इतना बल नहीं रहेगा, तप नहीं रहेगा, साधना नहीं रहेगी, इतनी तपस्या नहीं कर पाएंगे, तो ये मेरा पाशुपत्य अस्त्र नहीं ले सकते, पाशुपत्य योग भी नहीं कर सकते। तो कलयुग में शंकर भगवान कलिकाल के दुख को मिटाने के लिए तीसरे नंबर की चीज दे रहे हैं, और वो ना तो पाशुपत्य अस्त्र के लिए करें, ना पाशुपत्य योग के लिए करें। फिर उन्होंने तीसरी चीज दे दी, दूसरे नंबर पर दिया है पशुपति व्रत। ये कलयुग काल के लिए। शिव महापुराण के पहले कोई नहीं जानता था पशुपति व्रत को, क्योंकि ये ऐसा व्रत है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये ऐसा व्रत है जिसको मनुष्य जब चाहे तब किसी भी सोमवार से चालू कर सकता है। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। पहले सोमवार, दूसरे सोमवार, तीसरा, चौथा और 5 सोमवार का व्रत होता है। 5 सोमवार को एक ही मंदिर के अंदर जाकर पूजन करी जाती, मंदिर नहीं बदला जाता। सोमवार के दिन पूजन की थाली जो सुबह मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, आप पूजा की थाली में सारा अभिषेक पूजन का सामान लेकर मंदिर जाते हो, शिव जी का पूजन करते हो, वही थाली वापिस घर पर आकर ढक कर रख दी जाती है। शाम को फिर वही थाली वापिस प्रदोष काल में पूजन के लिए जाती है। उसमें प्रसाद जाता है एक पात्र के अंदर, 3 हिस्से करने के लिए दोना या कागज या जो भी सामग्री आपके पास में हो वो जाता है। 6 दिए जाते हैं, 6 दीपक जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में पूजन वगैरह उसी थाली से, जो तुमने सवेरे पूजन करी थी उसी थाली से होती है। पूजन करने के बाद में 6 दिए जमीन पर रखे जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, जलाए जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। एक दिया नहीं जलाया जाता, रखा जरूर जमीन पर जाता है पर जलाते नहीं। 5 दिए मंदिर में लगाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर बाबा को पहले व्रत के दिन बाबा से प्रार्थना करो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा अपनी थाली में रख लो। जो दिया नहीं जला है उसको थाली में रख लो। बाबा को प्रणाम कर कर, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा स्वीकार करना। पशुपति व्रत का नियम है कि एक समय फलाहार, एक समय भोजन आप कर सकते हैं, पर भोजन शाम के समय करें। और भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप लेकर आए हो मंदिर से, वो प्रसाद पहले आपको खाना है। प्रसाद नमकीन नहीं जाता, मीठे का जाता है। बाजार का बना हुआ प्रसाद नहीं जाता। घर में मीठा भात बना लो, मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, सीरा बना लो, खीर बना लो, जो घर में बना सकते हो मीठा वो लेकर। अपना जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आते हो उसमें से ना तो पोता पोती, परिवार, पत्नी, बच्चा किसी को नहीं देना है, खुद को खाना है। जिसका व्रत होता है स्वयं उसमें से हिस्सा नहीं। प्रसाद जितना भगवान शंकर के लिए बनाया जाता है कढ़ैया में, तबेली में, भगोनी में, वो पूरा की पूरा जाता है। ये नहीं कि कढ़ाई में आपने आधा छोड़ दिया और आधा लेकर मंदिर चलेगा और फिर मंदिर में 3 हिस्से कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जितना बनेगा उतना पूरा की पूरा ही जाए। जो 6ठे नंबर का दिया है, जब प्रसाद का हिस्सा लेकर घर में आओ, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ में, अपना सीधा हाथ राइट हैंड पर बैठ जाओ घर के बाहर, राइट हैंड में दिया लगा दो घर के बाहर। 6ठे नंबर का दिया यहाँ प्रज्वलित कर दो, जला दो, बाबा को प्रार्थना कर कर घर में प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो हिस्सा है भोजन करने से पहले वो खाओ, फिर भोजन करो, सात्विक भोजन करिए। ऐसे 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाते हो, कहीं जाना पड़ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो उस व्रत को नहीं गिना जाता, फिर अगला व्रत गिना जाता है, उस व्रत को नहीं गिनते। पर होते 5 ही व्रत। जब 5वां व्रत पूर्ण हो पशुपतिनाथ का, 5वें व्रत के दिन फिर वही की वही पूजन का विधान। पर शाम के समय एक श्रीफल, 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने, या 108 गुलाब की पंखड़ी, फूल, पत्ती, बेलपत्र, कुछ भी 108 सामग्री लेकर मंदिर जाना है। श्रीफल भेंट लेकर जाओ, बाबा को समर्पित करो। 108 दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर या ओम नमः शिवाय कहकर चढ़ाओ। बाबा को अपनी कामना करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, स्वीकार करना बाबा। मैंने सुना है तो 3 महीने में गोदी भर देता है, ऐसी कृपा करना बाबा। विनय कर कर वापिस सजाओ। 5वां व्रत भी वैसा कि वैसा ही करो जैसा नियम है। ये बाबा का उद्यापन हो जाता है 108 सामग्री चढ़ाने पर, अलग से उद्यापन की जरूरत नहीं पड़ती। ये शिव जी का पशुपति व्रत। हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते।
भगवान देवाधिदेव महादेव ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान राम जी को दिया क्योंकि उन्हें तप करा था, साधना करी थी, उपासना करी थी। भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया है क्योंकि उन्होंने तप साधना करी। आप उससे निवेदन विनय कर, और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू सब बोलो, सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से बाबा को विनती करो। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, भले हैदराबाद के निवासी हो तो भी 10-15 किलोमीटर दूर से तो आए होंगे।
शिव जी से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले, आज कथा का विराम दिवस है, शिव जी को अपने मन का भाव अवश्य करें। ये कथा आज विराम होगी। 1 तारीख से 7 तारीख तक जो हमारी गादी की कथा है अग्रवाल महिला मंडल की, वो सीहोर रहेगी, पर उसमें कोई आए नहीं, अपने अपने घर पर ही रहें। और वो कथा लाइव प्रसारण भी नहीं होती है क्योंकि गादी की होती है। और 9 तारीख से 15 तारीख तक भीलवाड़ा राजस्थान में पितृपक्ष के शुभ अवसर पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा राजस्थान की पवित्र धरा पर राजस्थान वालों के भाग्य खुले, जो श्राद्ध पक्ष में कथा सुनने को मिलेगी। पीछे के जो 5 दिन रहेंगे श्राद्ध पक्ष के 15 तारीख के बाद वाले, 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय कथा ऑनलाइन शिव महापुराण की होगी। भाव से स्थान की सूचना आपको मिलेगी कि वो ऑनलाइन कथा कहाँ से होगी, वो सोशल मीडिया पे प्राप्त हो जाएगी। सब प्रेम से बाबा को अपने मन का भाव आज कथा के विराम दिवस में अच्छे से भाव से कहें, साथ में बोलें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी ने कलिकाल में दुख को मिटाने के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए 2 चीजें दी। एक दिया है रुद्राक्ष और दूसरा दिया है पशुपति व्रत। पाशुपत्य व्रत एक ऐसा व्रत जो मनुष्य के जीवन के सारे दुखों को मिटा सकता है। और ऐसा नहीं कि इसको एक बार ही करा जाता है या 2 बार करा जाता है। तुम्हारा मन कर जाए, जब जिस महीने में जब तुम्हारा मन करे तब पशुपति व्रत को धारण कर सकते। और एक बार नहीं, हजारों बार भी इस पशुपति व्रत को कर सकते। तो तारकासुर के जो 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने भगवान शिव से जब संहार हुआ, इन तीनों के प्राण गए, तो इन तीनों ने एक ही वर मांगा कि हमारे जब प्राण जा रहे हैं तो हमारे इस
पशुपति व्रत नाम से आप विख्यात हो, पशुपति नाथ नाम से विख्यात। एक व्रत की पुण्याई, पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जैसे पाशुपत्य अस्त्र का वर्णन शिव महापुराण में आता है। आप सबने कथा सुनी होगी कि एक बार भगवान शंकर का और भगवान राम जी का भी युद्ध हुआ। अब आप कहेंगे कि भगवान राम जी तो शिव जी के बड़े आदर करते हैं और भगवान शंकर भगवान राम जी का बड़ा आदर करते हैं, फिर भी युद्ध हुआ है। हाँ, कब? तो शिव महापुराण की कथा में पाशुपत्य अस्त्र का जो वर्णन आया, उस कथा का आप स्मरण करें। एक वीरमणि नाम के राजा हुए और वो वीरमणि ऐसे राजा थे जो शंकर भगवान के दर्शन के बिना, शिव जी के चरणारविंद की पूजन के बिना, शंकर भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलन के बिना, शिव जी के मंदिर के सामने से बिना निकले कभी जाते ही नहीं थे। एक नियम आप भी बनाओ, हम ऑफिस जाएं तो शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल, भले हम मंदिर के अंदर नहीं जा रहे पर शिव जी के मंदिर के सामने से निकल जाए। हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई काम के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान के मंदिर के सामने से निकल जाएं, या अपने घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग का दर्शन कर कर, बेलपत्र का स्पर्श कर कर, बाबा को अपने मन का भाव कर कर वहां से निकल कर। शिव नाम को लेते हुए एक वीरमणि नाम के राजा हुए। वो राजा भगवान शंकर के परम उपासक हुए, परम वीरमणि शिव जी की भक्ति में, अविरल भक्ति में डूबा ही रहता। राजा वीरमणि भगवान शंकर की विरल भक्ति में हमेशा रहते, शिव नाम को जपते, प्रदोष का व्रत करते, भगवान शंकर का भजन करते, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर दीप प्रज्वलन करते, भगवान शंकर की आराधना करते, प्रतिदिन पार्थिव का पूजन करना, पर प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करना और पंचाक्षर मंत्र में डूबे रहते, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपते रहते। शिव नाम को जपना, शिव नाम का स्मरण करना वीरमणि करते। वीरमणि का एक बेटा था जिसका नाम था रुकमंगल। राम जी के राज्य में एक बड़ा सा यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ, और उस अश्वमेध यज्ञ के होते ही, उस अश्वमेध यज्ञ के होने पर इतना दिव्य और भव्य यज्ञ हुआ जिसका अश्व छोड़ा गया, अश्व को छोड़ा। और जब अश्व को छोड़ा तो वीरमणि के बेटे रुक अंगद ने उस घोड़े को, उस अश्व को पकड़ लिया और अश्व को पकड़कर उसने बांध दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि वीरमणि के पुत्र रुकमंगद ने अश्व को बांध लिया है, छोड़ नहीं रहा है, छोड़ नहीं रहा, बांध दिया। सूचना पहुंची अवध से, अयोध्या से कि महाराज वीरमणि जी, आप अपने बेटे को समझाओ और ये अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ दो, पर छूटता नहीं। रुकमंगद मानने को तैयार नहीं थे कि मैं इस अश्व को छोड़ूं, इस घोड़े को छोड़ूं, वो मानने को तैयार। आखिरी में अवध में निर्णय लिया गया कि भरत जी के पुत्र पुष्कल को भेजा जाए और शत्रुघ्न जी को भेजा जाए उस घोड़े को छुड़ाने के लिए, अश्व को छुड़ाने के लिए। अब अश्व को छुड़ाने के लिए जब भरत जी महाराज के पुत्र पुष्कल को भेजा गया और साथ में शत्रुघ्न जी को भेजा गया, काका भतीजे दोनों आए, अश्व बंधा हुआ था, उसको छुड़ाने लगे। रुकमंगद के साथ में युद्ध हो गया पुष्कल का, वीरमणि ने भी युद्ध लड़ना प्रारंभ करा और युद्ध लड़ते लड़ते आखिरी में यह हुआ कि पुष्कल के, भरत जी के पुत्र पुष्कल के प्राण कुछ देर के लिए छूट गए। शत्रुघ्न जी बंदी बन गए। राम जी को सूचना मिली कि अश्व छूट नहीं रहा, अश्वमेध यज्ञ का ये जो अश्व है वो वीरमणि के पुत्र रुकमंगद ने बांध रखा है। चलो, राम जी ने कहा हनुमान अब तुम जाओ। हनुमान जी पहुंचे, शत्रुघ्न जी पहुंचे, सब गए और अब की बार वीरमणि ने और रुकमंगद ने हनुमान जी को भी और शत्रुघ्न जी को भी बंदी बना लिया, पर वो अश्व नहीं छुड़ा पाए।
क्योंकि उनके पास में शिव की भक्ति इतनी प्रबल थी कि हनुमान जी को भी बंधी में बनना पड़ा, हनुमान जी को भी बंधन में आना पड़ा उस रुक्मंगत के साथ, वीरमणि के साथ। हनुमान जी जानते थे, हनुमान जी को मालूम था कि ये वीरमणि शिव के उपासक हैं और मैं शिव का अंश हूं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महासुर विद्यावान नियति चातुर राम काज करिबे। ये मालूम था, ये उनको ज्ञात था। अब देखा कि ये तो हनुमान जी ने देखा कि ये शिव के भक्त हैं, और शंकर के फिर निवेदन करूं शिव महापुराण कथा के माध्यम से, यदि आप एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, आपके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, आपकी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तो ये मान कर चलना कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा आपके चेहरे पर रहेगी, और आपका दुश्मन कोई भी हो, आपको सताने वाला कोई भी हो, आपको कष्ट देने वाला कोई भी हो, वो आपसे दूर जरूर हटेगा, वो आपसे दूर हटेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छटी नाम कटी भोले मैं। अगर आपके श्री शिवाय मंत्र का जाप है, शंकर का भजन है, शिव का नाम है, शिव का स्मरण है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो बल जरूर आते। एक पत्र है, अच्छा है। पहले बच्चे का फोटो देखो जिसकी दोनों किडनियां बेकार हो गई थी और किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था, किडनियां सब समाप्त हो चुकी थी, तो पूरा चेहरा, पूरा शरीर इस बच्चे का आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं, आस्था चैनल पर देख सकते हैं कि बच्चे की दोनों किडनियां जब बेकार हुई तो बच्चे का शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया, शरीर ठीक नहीं। अब पत्र की ओर चलते हैं। मैं मनीषा शर्मा, बेगम बाजार, हैदराबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो मनीषा जी तो हाथ हिला सकती हैं। मनीषा शर्मा, बेगम बाजार, हैदराबाद की निवासी हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी लेकर बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं, और बच्चा नहीं भी आया हो तो आप बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं मनीषा शर्मा, बेगम बाजार, हैदराबाद की निवासी हूँ। एक लोटा जल और सीहोर के रुद्राक्ष का मेरे पास शब्द भी नहीं है। मेरा बेटा रुद्राक्ष शर्मा, जिसकी आयु 4 वर्ष की थी, उसको अचानक से 2021 में किडनी की परेशानी हो गई। बहुत परेशान हो गए। तब किसी ने कहा कि सीहोर जाओ। हम 2023 में जब पूर्ण तरह से हताश हो गए, पूर्ण तरह से, तब हम सीहोर पहुंचे और सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई। और रुद्राक्ष का जल अपने एक बार कथा में कहा था, जब भी हम कोई दवाई लेते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लेनी चाहिए। कथा में आप कहते हैं गुरुजी डॉक्टर शिव का एक रूप है, हम डॉक्टर को शंकर माने, डॉक्टर की दी हुई दवाई को लें और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लें, वो दवाई असर करना प्रारंभ करती है। गुरुदेव बेटे रुद्राक्ष का जल देने लगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बाबा का जल पिलाने लगे, और गुरुदेव दोनों किडनियां डिमेज थीं, शरीर काम नहीं करता था। पर आज बाबा की कृपा से आज का दिन है कि मेरा बेटा जिस दिन से जल पिलाना प्रारंभ करा, उस दिन से आज तक मेरा बेटा पूर्ण स्वस्थ हो गया और बिल्कुल ठीक है, जिसे डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि कम से कम 8 से 10 साल तक तो ये लड़का ठीक होना ही नहीं था, फिर इसकी किडनी कैसे काम कर सकती है। आज डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे हैं। मैं उसका दूसरा फोटो लगा रही हूँ। एक फोटो तो जो लगाया उसके बाद मेरा बेटा ठीक हुआ, उसका फोटो लगा रही हूँ जब मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया, जिसकी किडनी पूरी ठीक हुई, उसका दूसरा फोटो। और कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मनीषा शर्मा, बेगम बाजार, हैदराबाद की निवासी हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी
कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गड़िका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप उस पर आश्रित हो। क्या नहीं दे सकता शिव? यदि विश्वास प्रेम प्रबल है, भरोसा यदि दृढ़ है और विश्वास यदि प्रबल है, तो मेरा शंकर भगवान देने में पीछे नहीं हटता, वो देता जरूर है, देता जरूर। एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है। जिन जिन के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, स्टिकर चिपका है, जिनके दरवाजे पर लिखा है, गाड़ियों पर लिखा है, जिनके यहाँ प्रतिदिन 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गूंज जिसके घर में होती है, हम तो यहाँ तक कहेंगे आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले जितने श्रोता भाई बहन हैं, उनके घर में प्रतिदिन जो कथा सुनने वाले हैं, मोबाइल पर या टीवी पर सुनने वाले हैं, उनके घर में रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गूंज होती है। वो घर घर नहीं, शिव का एक धाम होता है और शंकर का परिवार होता है। वीरमणि राजा और रुक्मा अंगद ने, हनुमान जी महाराज भी बंदी बनकर खड़े हुए हैं। हनुमान जी स्वयं शत्रुघ्न जी भी बंदी बने हुए हैं। आगे स्वयं शत्रुघ्न बंदी। राधे सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे की चाह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के विराम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का जो क्रम, हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, जिसपे श्री फाइन के वायर एंड केबल्स कंपनी द्वारा मुख्य जजमान के रूप में श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा, श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा, श्री गौरव जी भूतड़ा, श्री आलोक जी भूतड़ा, भाग्यनगर हैदराबाद तेलंगाना से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव का और व्यासपीठ का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी जजमान परिवार सुंदर आज कथा के हम सभी विराम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सभी को निरंतर ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो कार्य चल रहा है, उसमें स्वागत के क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ए बालाजी एसीपी ट्रैफिक राजेंद्र नगर थाने से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सीएच राजू इंस्पेक्टर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री गणेश आरआईजी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री प्रभाकर जी एसआई राजेंद्र नगर ट्रैफिक से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री विठल नायक जी एसआई बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री रविंद्र जी रेड्डी एएसआई बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक बार मेरा निवेदन रहेगा संपूर्ण पुलिस प्रशासन के लिए, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था और बड़े ही सुंदर यातायात हम सभी के बीच में यहाँ पर देखा किस प्रकार से बड़ी ही सुंदर व्यवस्था करी है। और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो सेवा का कार्य चलता है, जिसमें निरंतर हॉस्पिटल की व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था हो, भोजन व्यवस्था हो या फिर किसी अन्य व्यवस्थाएं क्यों ना हो, श्री विठल सभा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है। और जिसपे जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग
15 से 16 बड़े बड़े हॉल बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। और आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव का एक उद्देश्य और है इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ, जिसके अंतर्गत आप सभी को ज्ञात है कि निःशुल्क रूप से कन्या विवाह प्रतिदिन इस धरा से कराई जाएंगे, जिसपे वर पक्ष वालों को वधु पक्ष वालों की भोजन की, रुकने की व्यवस्था, दहेज की, कन्यादान की व्यवस्था, ये संपूर्ण व्यवस्थाएं पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाएगी। देखिए, आपको विवाह के लिए कोई विशेष दिन के लिए या विशेष तारीख के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी आपकी मुहूर्त के हिसाब से आपकी तारीख फिक्स होती है, आप कुबेर भंडारी की पावन धरा पर अपनी तारीख नोट करवा दें और वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए निःशुल्क रूप से करी जाएंगी। सुंदर, आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उन गौ माता की सेवा निरंतर सुचारू रूप से चलती है। हम सभी को गौ माता की सेवा करना चाहिए क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विद्यमान होते हैं और किसी कारणवश हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर भी गौ माता की सेवा चलती है, वहां अपना महत्वपूर्ण सहयोग अवश्य प्रदान करें। और इसी क्रम में 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य सिद्धपुर नगरी सीहोर कुबेर भंडारी की पावन धरा पर चल रहा है। और साथ में आप सभी को ज्ञात है सेवा के क्रम में पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो और यह रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को जान सके, स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को वो समझ सके। इसलिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। रुद्राक्ष का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के हाथ से भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचना है और लाइन में लगकर बड़े ही आराम से ये रुद्राक्ष आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप स्वयं भी इन पावन पुनीत कार्य से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और इन सेवा के क्रम में आप भी अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं घर बैठे। जो टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन बामासाओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री संध्या विकास जी द्विवेदी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर 1001 रुपए की सौगात से अपने बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य से आपने समृद्ध की। दर्श राजेश भाई जी शुक्ल की तरफ से भावनगर गुजरात से सुंदर 1001 रुपए, विजय जी चौहान की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, मीरा जी दीवान की तरफ से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए, सुदीप जी जौहरी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, रक्षा जी बहकर की तरफ से गोतिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, अनिल कुमार जी की तरफ से हरियाणा सुधा 1551 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। निकिता बिट्टल जी की तरफ से कर्नाटक से सुधा 1001 रुपए, संतोष कुमार जी चौरे की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से 1001 रुपए, कैलाश जय देवी जी मिश्रा की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, पंकज जी रावत की तरफ से उत्तरांचल से सुधा आपने 500 रुपए की सौगात से आपने समझ की। कुलबीर जी मेहरा की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 1100 रुपए, गणेश जी कन्नौज जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, जितेंद्र सिंह जी की तरफ से भारत उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अशोक कुमार जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए, आशुतोष जी शुक्ला की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए की सौगात से आपने बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात से आपने समृद्ध की। अजय जी ठाकुर की तरफ से बलजीत नगर से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। आरती जी मिश्रा की तरफ से भुवनेश्वर उड़ीसा से सुधा 1001 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। प्रफुल्ल वेन जी सेवक की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। सुमित्रा जी वैष्णव की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। सुशील जी त्यागी की तरफ से उत्तम नगर से सुधा 3100 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। प्रियंका अजीत कुमार जी यादव की तरफ से तमिलनाडु से सुधा 1101 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। मारुति गणपति की तरफ से जबतमाल मराठे से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। प्रेम शंकर जी रावत की तरफ से उड़ीसा से सुधा 1551 रुपए की सौगात से आपने बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सीमा सिंह जी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, आरके जी श्रीवास्तव की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, राहुल जी भदौरिया की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अजय प्रसाद जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए, सुनील कुमार जी श्रीवास्तव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, संजय सिंह जी की तरफ से गुवाहाटी असम से सुधा 500 रुपए, संतोष कुमार जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, रेशम देवी जी की तरफ से महेंद्रगढ़ से सुधा 1100 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। प्रिया अशोक जी घाले की तरफ से कमल नगर से सुंदर आपने 1001 रुपए की सौगात से समर्पित की। सुदर्शन जी साहू की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, अंजलि मंडल की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, पूर्वा उमाकांत जी की तरफ से ठाणे मराठे से सुधा 500 रुपए, श्रीमती कांता जी शर्मा की तरफ से सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, नम्मू जी देवांगन की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 1001 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। लीला नकुल जी अकानी की तरफ से हजारीबाग से सुंदर 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। राकेश भटनागर की तरफ से काशी उत्तर प्रदेश से बाबा भोलेनाथ की नगरी से 2101 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। दिव्या जी अघेरे की तरफ से
छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, शंभू चंद्रिका जी करजाम की तरफ से डिंडोरी से सुधा 2001 रुपए की स्वरज से आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुधा स्वग्रह से आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी स्वग्रह से मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जगन्मतो जंतुवा सर्वकापितो भगत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानचक्षुलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै नमामि हृदयशेषलीलाचरद्देशानं रचनशास्त्रसम्मनं कलामहे चतुर्भीषु 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 तिविस्तवाश्विगायते येषु पञ्चमहत्याय बोलो विश्वनाथ भगवान की
भोला नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, भोला नमः